हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। उससे पहले हम देखो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन और उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए सबसे पहले ये होते क्या है। सबसे पहली टर्म है आर्गेंट प्लेन। देखो ये क्या होती है। मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 + 3 आयोटा। ये एक एग्जांपल ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है, हम इस पॉइंट को इस प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। ग्राफ में बनाते हैं ना पॉइंट्स को, तो क्या पॉइंट आएगा 2 और उसकी वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखो आर्गेंट प्लेन होता क्या है। हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको इस प्लेन पे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पे डिनोट करते हैं, ये जो प्लेन आया है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। ठीक है, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं वो प्लेन कौन सा होता है, आर्गेंट प्लेन होता है। ठीक है, तो ये आर्गेंट प्लेन की डेफिनेशन होगी आपकी। इसके बाद है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है। हम किससे डिनोट करते हैं, आर और थीटा से। पोलर में हम, जैसे ये कौन सी है, कार्टेशियन है, इसमें हम लेते हैं एक्स वाई, और पोलर में हम लेते हैं आर और थीटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली दो टर्म आएंगी आपके एक्सरसाइज में, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। देखिए मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है x² + y² का अंडर दी रूट। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा आपको क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और अंडर दी रूट। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मॉडुलस हो जाएगी। ठीक है, थीटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। देखो हम प्लेन में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, आर और थीटा। मान लो थीटा क्या होगा, कोई एंगल है ना हमारे पास। ठीक है, आर की वैल्यू मान लो 2 है और थीटा की वैल्यू आपके पास जो एंगल आया है उसकी वैल्यू आपकी 60 डिग्री है। ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखा होगा, आपको पाई की फॉर्म में लिखा होगा, π/3। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पे हम 180 लेंगे, और 180 डिवाइड में 3 कितना आएगा, 60। तो आपको दिया होगा 2π/3। इसका मतलब क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्राफ पे देखो, ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। इसको तो हम पॉइंट करके लिखते थे, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक लाइन खींच देंगे हम। वो लाइन कितनी लंबी लेनी है हमें, 2, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और उसका एंगल कितना होगा, π/3। ठीक है, ऐसी एक लाइन लिखनी है हमें, π/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ऐसे जाएगा, और 60 डिग्री की जो एंगल की ये जो लाइन है, इसकी लेंथ हमें नाप के कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो ये पॉइंट जो आएगा हमारा क्या होगा, 2π/3। देखो कार्टेशियन में हम ऐसे करते थे और पोलर में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको अब जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें बोलेगा मॉडुलस निकालो और आर्ग्यूमेंट निकालो। तो मॉडुलस तो हम सिंपली ऐसे निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू है y की वैल्यू पुट करके। इसके बाद आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे वो देखो। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। ठीक है, कोई भी वैल्यू दी उसने, यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो दो लाइन लगाई हैं इसको बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नेगेटिव साइन है तो वो हट जाएगा, सिर्फ वो काम होगा हमारा इसका। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर ये देखो, ये लिख रखा है tan इनवर्स। ठीक है, आपने अब तक क्या पढ़ा था 10th क्लास तक, tan थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, है ना। और ये ऊपर अब -1 पावर दे दी, इसका मतलब है इनवर्स। ठीक है, ये वैसे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे +2 क्लास में आपके। अभी सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा यूज हो रहा है, तो देख लीजिए। इनवर्स फंक्शन हो गया ये, तो ये क्या है, tan इनवर्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो आपको दे दिया tan इनवर्स √3। ठीक है, इसका मीनिंग है कि tan √3 वैल्यू कितने पे होती है, tan की √3 कितने पे होती है, tan की वैल्यू बताओ कितने पे होती है, 60 पे होती है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, 60 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में, इसका मीनिंग ये है कि 10 की किस वैल्यू पे √3 आता है, तो 60 पे आता है, तो इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। ऐसे हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर एक चीज़ और देखनी है हमें, एक चीज़ और आएगी हमारी, जो हमारा नंबर है ये 4 होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स जो हम पॉइंट को बनाते हैं, देखो 0 1 2
ये होता है 1 2, इस तरफ आते हैं -1 -2, ये आ गया -1 -2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसमें देखो, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, 4 चीज़ें बन गई ना, 4 क्वाड्रेंट बन गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बन गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। ये वाला देखो, इसमें ये x वाली वैल्यू है, ये नेगेटिव है, और ये y वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसमें देखो, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों माइनस माइनस के हैं। और इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। आपको क्वेश्चन में देखो क्या करना है, क्वेश्चन में आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, मॉडुलस तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट के लिए पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा आने के बाद, ठीक है, फिर हमें ये चीज़ देखनी है। अल्फा आने के बाद आप देखोगे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, पॉइंट जैसे इसका 2 3 बना ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, जैसे ये फर्स्ट में आया था, ठीक है, कि वो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। फिर उससे हम हमारा आर्ग्यूमेंट निकालेंगे जो होता है थीटा। क्या होता है आर्ग्यूमेंट, थीटा होता है, थीटा से डिनोट करते हैं हम। वो किसके इक्वल आएगा, अगर वो वैल्यू है फर्स्ट में है, अगर वैल्यू हमारी जो पॉइंट बनेगा अगर हमारा फर्स्ट में आ रहा है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल ही हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू अल्फा की आएगी वही थीटा हो जाएगी। तो फर्स्ट में क्या होगी, अल्फा आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या आएगी, पाई माइनस अल्फा आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड में क्या आएगी, पाई माइनस अल्फा। थर्ड में क्या आएगी, अल्फा माइनस पाई। ये वैल्यू आपको याद करनी है, चारों वैल्यू, और इसमें आएगी माइनस अल्फा, ठीक है। बस आपको इस एक्सरसाइज के लिए ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि बेसिक समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि मॉडुलस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम आर्ग्यूमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि वो कहाँ पे आता है, जहाँ पे भी आता है वहाँ से फिर हम थीटा निकाल लेंगे। फर्स्ट में है तो अल्फा वैल्यू आएगी, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। देखो क्या दे रखा है इसने दे दिया, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो ये दे दिया इसने, यहाँ से हमने लिख दिया z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -√3 है, ठीक है। मॉडुलस के लिए हमने क्या किया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 आएगा। 3 + 1 4 हो गया, और अंडर रूट किया तो 2 आ गया। तो मॉडुलस तो आ गया हमारा। अब हमें आर्ग्यूमेंट और निकालना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के लिए बताया था मैंने, पहले अल्फा निकालेंगे हम। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स y/x और उसका मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का √3, और x की वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये क्या आ गया, √3 आ गया, पॉजिटिव है, √3 लिख देंगे हम, ठीक है। अब बताओ √3 कितने पे होती है, 10 की वैल्यू कितने पे होते हैं, 60 पे होती है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप 60 लिख देंगे, ठीक है। 60 किसके इक्वल होता है, पाई/3 के। ये आप करके देख लेंगे, जब पाई की वैल्यू लेते हैं हम 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी 60 की वैल्यू लिख देंगे हम पाई/3। इतना आ गया समझ में। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको ये पॉइंट चेक करना है कहाँ पे आ रहा है, दोनों माइनस हैं। देखो ये एक्स पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट आप लिख के देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो, ऐसे, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख के देख ली हमने। अब बताओ एक्स की वैल्यू नेगेटिव ये रही और वाई की वैल्यू नेगेटिव ये रही, तो कौन से में आएगा, इस वाले में आएगा, थर्ड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस पाई। तो हमारी क्या आ जाएगी, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट जेड लिख दो चाहे या थीटा लिख दो, तो किसके इक्वल आएगा, अल्फा माइनस पाई। अल्फा आया हमारा पाई/3 माइनस पाई, और इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, एलसीएम देखो कितना आया 3, तो पाई माइनस ये 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, कितना आंसर आया -2 पाई/3। आया समझ में। यहीं तक करना आपको क्वेश्चन। मॉडुलस निकाल लिया हमने, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। पहले जो 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इसमें सिर्फ आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और देखो एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, 1 आ गई। मॉडुलस क्या होता है,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया 1, 3 + 1 4 और अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक इजी है बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट के लिए पहले निकालेंगे अल्फा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 3 है। ठीक है, मैंने बताया था ये मॉडुलस लगा रखा हमने। इसका मीनिंग क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब बताओ tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है, कितने पे होती है 30 पे होती है ना, तो कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। अब 30 कितने पे होता है, 180 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तब 30 आएगा ना, तो π/6 आ गया। तो आंसर क्या है इसका π/6। इतना आ गया समझ में, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। थीटा के लिए हम फिर से इस पे जाएंगे, इस वैल्यू को -√3 और 1 को देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस की वैल्यू और फिर एक्स की वैल्यू माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस ये है, वाई की वैल्यू प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड आ गया ना हमारे पास। सेकंड में क्या होती है पाई माइनस अल्फा, सेकंड में होती है पाई माइनस अल्फा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, और इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आया 6, 6 पाई माइनस पाई कितना आ गया 5 π/6, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा इक्वल टू थीटा, सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस अल्फा, थर्ड में क्या आएगी थीटा की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा। बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और ये मॉडुलस का फॉर्मूला, ये आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, ये 2 क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। ठीक है, आज आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, बिना देख के लिख के देखें इन क्वेश्चन को, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।